ज्ञान भी दो हम लोग। जो कुछ करने वाला है भगवान, भगवान को सर्व शिरोमणि समझो। जब भगवान से बड़ा किसी को भी तुम मानते हो तो भगवान सह नहीं पाता। गुरु नाम दाता मेरी संपदा है। कोई भी जैसे भी मुझको भजता है वह मुझको प्यारा लगता है। हम प्रभु जी को इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि यह मुझको गुरु जी कहता है। सबसे ज़्यादा मुझको ऊपर समझता है। जो कुछ दिया है भगवान के शिरोमणि मानने से होता है। प्रभु नित्य कभी नाश ना होने वाला है। अनित्य से नित्य का कभी मेल नहीं होता। कहाँ सत्य प्रभु, कहाँ उसकी परछाई अनित्य माया। मन परछाई को सत्य मानने लगता है। तुम सत्य और नित्य परमात्मा ही जानो। माया के संग से जगत के रंग से ईश्वरीय योग समाप्त हो जाता है। मायावियों से बचो, ये तुम्हारी शक्ति को चूस लेते हैं। मायावी लोगों का संग मत करो। जब तुम माया की तरफ रुख रखोगे तो शक्ति खत्म हो जाएगी। गुरु इसी से बचाने के लिए तुमको गाली देता है। संत में क्यों शक्ति होती है? क्योंकि वह ब्रह्मानंद में रहता है। इसलिए कि वह अपनी मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं। ब्रह्मचर्य में ना रहे तो वह ब्रह्म में नहीं पहुंच सकता। एक मासी अनुभव बताते हैं जय सद्गुरु की। थोड़ा मासी ऑफिस में है इसलिए थोड़ा बाहर निकल कर बोल लें। आपने कहा पढ़ो तो हम घर पढ़ देते हैं, नहीं तो मना करने के सोच रहे थे कि मना कर दें कि ऑफिस में है, लेकिन हमने कहा कि नहीं बात मानते हैं, शायद भला हो उसमें, क्योंकि बुक तो है इसमें मोबाइल में, इसीलिए सोच रहे इसी से पढ़ देते हैं थोड़ी देर के लिए जय सद्गुरु जैसे। कल गाड़ी से लौट रहे थे वापस, तो गाड़ी में वो बैठी थी मेरी भांजी, ये गायत्री चोपड़ा। तो गायत्री ने हमसे कहा कि मामा आप ये FM क्यों नहीं चलाते, इस पर FM चलाइए गाड़ी में। और बहुत दिन से मासी चलाया भी नहीं था हमने, उसने खुद ही चलाया मासी। घर उसको छोड़ दिया और जब वापस ऑफिस जाने लगे तो फिर से स्टार्ट करी, फिर वो बजा मासी। तो उसमें मासी को बहुत बढ़िया सा एक आया, मतलब एक ऐड आया। और मासी होता ना कि जैसे भगवान हर जगह ही है, वो चीज़ ऐसी FM है कि बहुत दिन से खोला नहीं था। जब खोला तो मासी कितने बढ़िया उसमें ज्ञान निकला। FM में उसमें एक ऐड आ रहा था मासी, बड़ा मज़ेदार ऐड था वो मासी। एक पान मसाले का ऐड था, तो उसमें मासी था वो शुद्ध प्लस पान मसाला, है ना मासी। तो रेडियो में चित्र तो दिखाई नहीं देता है, केवल कुछ संगीत बजता है और आखिरी में एक पंचलाइन बोलते हैं, जैसे विमल जुबा केसरी ऐसे बोलते हैं। वैसे वो भी एक शुद्ध प्लस पान मसाला था, उसकी एक पंचलाइन तो मासी ज़बरदस्त है। लेकिन एक उसमें 2 लाइन का एक स्टैंजा था, वो सुना देता हूँ। बड़ा उसमें आनंद दिया उसने, सुनिएगा मासी। उसमें ये बोलता है संगीतकार कि बूंद बूंद से मैंने शुद्ध हो के जीवन को समुंदर बनाया है। फिर से मासी में बोल रहा हूँ, बूंद बूंद से मैंने शुद्ध हो के जीवन को समुंदर बनाया है। खुद ही को आजमाया है तभी अंदाज ये आया है। तो मासी इतना अच्छा लगा, खुद ही को आजमाया है तभी अंदाज ये पाया। और मासी पंचलाइन सुनिए, पंचलाइन तो ज़बरदस्त थी उसकी। पंचलाइन थी शुद्ध प्लस पान मसाला, तुझ में भी मैं ही हूँ। ये मासी इसकी पंचलाइन थी। तो इतना आनंद आया मासी, हमने कहा अरे भैया ये बताओ, इतने दिन से खोला नहीं था FM, और भगवान नहीं तो मतलब जो भी कोई क्रिया करता है मासी, तो मासी वो भगवान ही प्रकट करता है। तो हाँ मासी, इतना आनंद आया उसके बाद कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, उस दिन कोई नज़र ना आया। ये मासी इतना अच्छा लगा था। आप कहिए कुछ मासी, कैसा लगा आपको? आनंद आ गया और क्या चाहिए। और समंदर पाया। हाँ बहुत बढ़िया था मासी। वृत्ति को सदा वैराग में होना चाहिए। देखो कितनी परेशानी आती है, उस समय के लिए उस कष्ट से बचने के लिए हम तुमको तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा कष्ट होता है जब हमसे हमारे छूटते हैं। उस समय दुख ना सताए, विरह ना सताए, तो इसीलिए तुम अभी से उनसे छूटने की तैयारी करो। छोड़ने की नहीं, आसक्ति छोड़ने की तैयारी करो। ये बहुत बड़ी बात है
कि जिसके पास यश वैभव हो और वह गुरु के पीछे अपना जीवन होम कर दे, सदगुरु की नूरानी आँख तुमको याद रहेगी तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस बात से गुरु नाराज़ होता है वह काम तुम मत करो। ज्ञान से आत्मशक्ति आती है, पूजा से शक्ति नहीं आती। ज्ञान से मनुष्य शक्ति में रहता है। ज्ञान से ही कर्म भी अच्छा करता है। कर्म के लिए भी विल पावर ज्ञान से ही मिलती है। राम, कृष्ण, गुरु, भगवान कुछ भी कहो, सब एक ही भगवान के रूप हैं। हमारा ज्ञान है जैसी भी हालत है उसी में खुश रहना, जो भी होता है उसी में खुश रहो। ज्ञान का यही मतलब है। तुम बोलते हो कि ऐसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन संसार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। हम हर हालत में खुश रहना सिखाते हैं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ना जाने कौन सा घन चक्कर ये संसार बना है। जो मिलता है खाओ, जो ना मिलता है, यदि ना मिलता है तो भूखे सो जाओ। भगवान सब देखता है, वह तुमको भूखा सोते नहीं देख पाएगा। यह ना सोचो कि अच्छी हालत आएगी तभी हम सुखी हो जाएंगे। मनुष्य की बड़ी बुरी आदत है कि कभी भी वर्तमान हालत पर खुश नहीं होता। हमेशा सोचता रहता है कि परिस्थिति बदल जाए। कोई चला गया तो क्या हुआ। मासी एक मन की बात बताएं। जय सतगुरु। एक मासी मन की बात बताते हैं कल की। अभी आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रही है ना, इसलिए थोड़ा शर्मसार होंगे, इसलिए अच्छी बात है कि अंधेरे में बता देते हैं। जय सतगुरु। तो मासी कल क्या हुआ था, अब बहुत बढ़िया बात है मासी। मतलब ये है कि जैसे आप कहानी बताती है ना कि सदगुरु की देह आरसी है, लखना हो अलग को तो उसमें ही लख ले। बेसिकली मासी हमारे मन में ही विकार होते हैं और हमें गुरु में वो दिखते हैं, बेसिकली हमारे अंदर ही होते हैं। तो गुरु बेसिकली आईने की तरह होता है जो कि हमारे विकार को दिखाता है। और हर बार सब लोग अपने अनुभव बताते हैं कि चमत्कार की तरह दिखाते हैं कि गुरु के पास हम ये चीज़ इच्छा कर रहे थे, गुरु ने कहा कि हाँ ये ले लो। इस टाइप के बहुत से अनुभव हम सभी के पास है मासी। कल मासी एक बिल्कुल स्पष्ट भगवान का अनुभव हुआ, वो शेयर करते हैं। कल आपने मासी देखा होगा पोटू आंटी आई थी गुरुजी के यहाँ, आखिरी में प्रसाद जब खाने चली थी तो उन्होंने जो पहला कौर था हमें खिलाया, है ना मासी। और वो थी रोटी और सोया मेथी की सब्ज़ी, सॉरी मूली के पत्ते की सब्ज़ी जो होती है, वो मुझे खिलाया। और उसके बाद धीरे धीरे करके मासी 8-9 लोगों को खिलाया उन्होंने। ठीक है मासी। अब मन के देखिए कैसा है। मन ने क्या कहा, मन ने कहा लगता है इनको ये वाली पत्ते वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, इसीलिए सबको खिला दिया। अब देखिए मन की हालत बता रहे हैं, क्योंकि मासी हमारी है स्थिति ऐसी है कि हमें मतलब सब सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, वो मूली के पत्ते नहीं अच्छे लगते। तो हमारा ही है, हमारे अंदर ही ऐसा है स्थिति हमारी। तो हमें वैसा ही लगा, जैसे हम अंदर से हैं वैसा हमें बाहर दिखा। और उन्होंने पूरी सब्ज़ी ऐसे ख़त्म कर दी, मतलब आखिरी कौर भी आओ तुम भी आ जाओ। तो हमने कहा देखो समेट दिया उन्होंने सब्ज़ी वाली। ऐसे मन में भाव आया मासी है ना, कि जो नहीं अच्छा लग रहा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन मतलब मासी भगवान जो होता है वो जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो सब देता है। मतलब जैसे नहीं कष्ट अपने ऊपर ले लेता है और सामने खुशियाँ ही देता है मासी। ये गुरु का लक्षण होते हैं मासी। तो ये मन में बात तो आ गई, अब गुरु जी को प्रकट तो होना ही पड़ेगा। देखिए आज तो गुरु है नहीं जिससे हम बोल दें बात तो गुरु हमको उत्तर दे, हर बार हम ऐसे बताते। तो मासी अब गुरु को प्रकट होकर इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा कि ये मेरे ही अंदर के विकार थे मासी। तो मासी क्या वो जैसे ही ख्याल आया वैसे ही बस जस्ट 1 मिनट भी नहीं होगा, वो बोला पोटू आंटी ने कि थोड़ा सा सोया ये साग हमको दे दो। उन्होंने बुलाकर वो साग मंगाया। और मासी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, वो तो साग उन्होंने खा लिया, तब भी एक है ना एक क्लियरफाइड गुरु ने कर दिया कि नहीं देखो हमारे अंदर ही दोष था, उधर से तो कोई नहीं, वो तो ऐसे क्रिया कर रहे थे ना, वो तो मोहब्बत में प्यार में जैसे नहीं गुरु बहता है वैसे ही वो बह रहे थे मासी, भगवान ही था वो। अब मासी क्या हुआ, इसको और बिल्कुल जैसे आखिरी नील जैसे कील ठोक दी ताबूत में। क्या हुआ जब उनके घर पहुँचे मासी, सुनिए आखिरी में क्या हुआ मासी। जब उनके घर पहुँचे और प्रसाद वो उनके लिए भी था, अंकल के लिए भी था, है ना मासी। तो जब खाना परोसने की बारी आई, उनका खाना परोस कर ही जाओ, है ना, जा तो रहे हो लेकिन खाना परोस दो, इनका भी खाना परोस दो क्योंकि हम थक गए, हम लेटेंगे। तो मासी खाना जब परोस रहे थे तो उन्होंने कहा अरे वो मूली का साग निकालो, वो पहले दो। मतलब उस समय भी उन्होंने यही कहा कि अंकल को मूली का साग दो। मतलब सब सब्जियां थी, आलू था, कढ़ी था, चावल था, रोटी था, लेकिन कहा कि नहीं वो मूली का साग दो। और बाई चांस मासी उसमें मूली का साग नहीं था उस समय। तो मासी वो इतनी कीमती चीज़ गुरुजी ने दिखाई कि कितनी कीमती चीज़ है कि मतलब वो उनको ही शायद सबसे अच्छी लगती है मूली का साग, इसलिए उन्होंने हर किसी को मूली का साग खिला रही।
ये मासी देखिए कितना सिद्ध करता है। देखिए ये क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि घर में आकर भी मूली के साग के बारे में जिक्र करना, है ना मासी। शायद हम वहाँ से बस उनको छोड़कर निकल जाते, लेकिन क्यों एम्फेसाइज़ कर रही हैं कि मूली का साग, मूली का साग। तो हम जब भगवान की महिमा करते हैं मासी, कि हम कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा थी तो गुरुजी ने बुला लिया, अरे तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है क्या, आओ पी लो आकर, है ना मासी। अंकुर भैया ने बताया था, या रवि सेठ अंकल ने बताया था कि हम आरती करना चाह रहे थे, हमें बुला ले, तू आरती करना चाहता, चला आरती कर। ऐसे मासी हम अनुभव बताते हैं ना, हर कोई भगवान का ऐसे अनुभव बताता है। तो हम नाम रूप की बात नहीं कर रहे हैं मासी, हम कह रहे हैं कि वो प्रकट है मासी। ये सच्ची बात है कि वो बिल्कुल प्रकट है। बस ये है कि देखने की कला गुरु दे दे, बस कि देखो हर जगह वो मासी समाया हुआ है, और इतना जैसे नहीं उभर उभर कर वो दिखता है मासी। कैसे उसको बोले कि भगवान है कि नहीं है, क्यों ना कहें कि भगवान है मासी। जहाँ देखो मासी ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कोई नज़र ना आया मासी। कितनी सच्ची बात है। और मासी गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में वो ब्रह्म चल रहा है, तो अब बताइए कहाँ नहीं है वो। रवि जो कह रहा है बिल्कुल राइट बात कह रहा है कि हमको ही अपने अंदर का ही बाहर दिखाई देता है। और ये बिल्कुल सही बात होती है कि मन ऐसे इनको पसंद नहीं है, ये ऐसे सबको ये खिला रही है, उसके मन का अपने अंदर का था वो भी क्लियर कर दिया गुरु ने। तो प्रकट तो है ही है गुरु, और हमारा और गुरु दो के अलावा तीसरा है ही नहीं। यही तो ज्ञान है कि तीसरा है ही नहीं। बस अपने को देखते रहो और गुरु को देखते रहो, बस देखो वहीं मजा आने लगता है, वहीं आनंद है कि कुछ भी घटनाक्रम घट रही है तो वो जरूर कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति है, मेरा ही कुछ है, या फिर गुरु का जन्म है। वही तो है, इसके अलावा बोले है कहाँ तीसरा, एक मैं गुरु, बस तीसरा है कहाँ। यही सच्चा ज्ञान है। सच्ची राह पे चल रहे हो बच्चे, चलते रहो। वो देखिए साग की या पत्ते की बात नहीं हो रही कि पत्ते हम टटोले, बात ये हो रही कि सब जगह जो रवि ने बोला कि मन आया कि सबको 8-9 को खिला रही है, तो मन ही तो है, आ जाता है, बस स्वाभाविक है। अरे उस वंश की कहानी नहीं थी कि वो मुक्त मरने वाला था, तो उसने बोल दिया था कि घंटे बजेंगे मेरी मुक्ति का, यही प्रमाण होगा, अपने भक्तों से बोल दिया था। और घंटे बजे ही नहीं, वो मर गया तो घंटे बजे नहीं, तो घंटे बजे ही नहीं। तो जब घंटे बजे नहीं तो भक्तों के मन में आ गया मेरा गुरु बेकार था, भूल गया था, यही लगा होगा लोगों को कि बड़ा बातें बन दिए हारते थे, ये था वो था। लेकिन जो सच्चा था, जो मन को भी जानता था और गुरु की महिमा भी जानता था, तो उसको अपने गुरु पे शक नहीं हुआ। उसको आए उनके पास, अपने गुरु के पास, जहाँ लेटे थे वो गांव के अंतिम प्राण निकले थे उसी तरफ वो लेटे, वो जो है वहाँ पे फट से जो है ना उन्हें मिल गया पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के जहाँ पे उनकी नजर गई वो था बेर पे नजर गई, तो बेर को उन्होंने तोड़वाया चेले ने, और तोड़वा के उसको तोड़ा जब, तो उसमें कीड़ा एक खा रहा था। कीड़े को उन्होंने मारा तो घंटे तुरंत जो है पड़े। तो गुरु देखो कितना अंतर्यामी है कि कितना सच्चा था, जो उसे मन पर भरोसा नहीं था। उसने कहा मेरी मुक्ति किसी कारण रह जाती है तो मेरा ये चेला मुझे मुक्त कर देगा। उसे अपने चेलों पर कहीं ना कहीं तो विश्वास होगा है, तो उसने ये बात, और अपनी मुक्ति पर शंका इसलिए थी कि मन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम पल में कहाँ हमारा मन भटक जाए। तो सच्चा चेला भी होना चाहिए और सच्चा गुरु भी होना चाहिए, तब तो सही है। जहाँ नाम रूप में बैठे वहाँ न चेला सच्चा ना गुरु सच्चा, तो वो तो बात ही फर्क हो गई। तो वो वाली बात, वही बात रवि कह रहा था, मन ऐसा है, लेकिन गुरु ने अपना प्रमाण दे दिया कि मैं ही हूँ सब जगह, आज भी मैं हूँ, नहीं मैं हूँ, कहा भी हूँ भी और रहूंगा भी, हमेशा रहूंगा। ये गुरु का प्रमाण है कि गुरु तत्व है, गुरु व्यक्ति, गुरु तत्व। हाँ, शुद्धता में वो तो शुद्धता के लिए अपने मन से ही बचे रहो तभी शुद्ध हो, अन्यथा ना तुम शुद्ध ना हम शुद्ध। मन करके विजय भाव में तो एक सेकंड में बनाता है। तो बार कहते गाड़ी जब आप लेके निकल रहे हो बाहर, चाहे आप जब लेकर बूढ़े हो गए हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, अगर आप गाड़ी लेके निकल रहे हो तो आपको सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी
गाड़ी में ब्रेक का भी ध्यान है, स्टीयरिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे पीछे देखना पड़ेगा। अपने तुम नुकसान कर रही हो, फिर तुम टकरा रही हो, हम सही गलत मैंने ये किया तुमने ये किया, फिर तो हम तो अपने से नुकसान कर रहे हैं, फिर दूसरे का नहीं नुकसान कर पाएंगे। तो वही वाली बात है। लेकिन समझो तो ये शरीर गाड़ी है, बड़ी कीमती गाड़ी है, भगवान की तरफ से मिली हुई है। इसको चलाना कैसे है संसार में, चलाने की कला ही तो गुरु सिखा रहा है। कर क्या रहा है, चलना ही तो नहीं आता है, चलाना ही तो नहीं आता है, तो रूम से निकाल लाए गाड़ी। कुछ भैया गुरु उसकी कृपा के कारण मिल गया है मनुष्य शरीर। नहीं चलाने का ढंग तो नहीं आता बिल्कुल भी, तो चलाने का ढंग ही तो सिखा रहा है गुरु, ताकि एक्सीडेंट ना हो, नुकसान ना हो। यही तो है। अब रवि ने जो बताया वो यही तो था कि नुकसान नहीं हुआ ना, मन एक तरफ देखा उसने, दूसरी तरफ उसने गुरु सत्य को देखा कि कीमती चीज थी कि भैया तो ही बोला कि अरे मतलब ब्रह्मा पूरा मोहर लगा दी, वहां तक भी इतना अगर मन चल रहा हो तो आगे में मोहर लग गई, चिल्लो मोहर कि सरकारी मोहर इसको कहते हैं, कि अपने पति को भी बोल रही है कि भूमि का साथ देना भैया, तो जरूर तुम्हें भैया भूमि का साथ करो तो पहले। तो ये प्रमाण मिलता है गुरु का, ये है क्या ज्ञान को कहते हैं। निचोड़ हमको क्या लेना है आखिर में, मन या भगवान, निचोड़ों में मैं और तू है तो फिर तो गड़बड़ करते रहो। मैं तो जिंदगी तो ऐसे भी पार हो रही है, वैसे भी सांसें निकल रही है, अपनी सांसों को ही हम लोग भगवान के लेखे में नहीं ले रहे हैं ना, जन्म मरण के चक्कर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा, काल ही तो पकड़ेगा। काल बड़ा बहुत ही क्रूर है, बहुत से बचाता है। यही बोल रहा था रवि कि गुरु जी के वाणी में यही चल रहा था कि काल के फंदे से बचाना चाहता है, क्योंकि बहुत सख्त लगता है लेकिन बड़ा सख्त है। तो जीते जी जिस मकान से छूट जाओ तो आराम, नहीं तो जिस समय छूटेंगे उस समय सब कुछ तो बहुत सही है, और फिर कहाँ ये भी पता नहीं। कम से कम संतों की बात पे विश्वास करके अपनी तैयारी तो रखें अच्छी वाली। ये तो कुछ रहने वाला नहीं, ये तो जाने वाला, ये यहाँ की माया यहीं के लिए है, शरीर के लिए है, चाहे वो तेरे शरीर में यूज हो रही हो चाहे मेरे शरीर है, शरीर के लिए ही सब कुछ। तो इस माया का क्या मेरा करना, मेरा तेरा करना, यूज करो माया जहाँ जैसी जरूरत